अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यासीन ज़मान और आप देख रहे हैं ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं आपको बताऊंगा कि ओपन चैनल की कटिंग जो कैसे करते हैं हम, क्योंकि इसके बाद जो है कटिंग जब उसकी छोटे बीम और स्लोप की, उसके अलावा बड़े बीम की जब कटाई हो जाती है, उसके बाद हम इसके ऊपर हदीद लगाकर यानी कि स्टील लगाकर हम जो है इसका कंक्रीट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि सबसे पहले हम जो है फाइनल लेयर तैयार करते हैं। फाइनल लेयर के बाद जो है इसकी फिर कटिंग करते हैं। कटिंग जो है सबसे पहले जिस तरह शॉप ड्राइंग में दिया हुआ है सेम ये आरसीसी स्लोप प्रोटेक्शन या बर्फ डाई की तरह ही है। इसका जो है सबसे पहले छोटे बीम की कटाई करते हैं, ताकि जो है अगर हम छोटे बीम की कटाई नहीं करते, ये देखें, अगर पहले हम स्लोप की कटाई कर लेते हैं तो ऊपर जो है जगह कम रह जाती है, इसके ऊपर फिर बुकलेन जो है खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे बीम की कटाई करते हैं। जैसा कि शॉप ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि शॉप ड्राइंग में ये आपके पास शार्प ड्राइंग है। छोटा बीम जो है छोटा बीम जो है वो 50 सेंटी का है और उसकी थिकनेस है 20 सेंटी और ऊपर से हमें 50 सेंटी ही नज़र आना चाहिए। उसके अलावा जो है इसकी स्लोप है वो दी हुई है, ये यानी कि जहाँ पर किनारा जो ख़त्म होता है, यानी कि टॉप 50 सेंटी के बाद जो होता है, यानी 20 सेंटी का कदम है और 30 सेंटी वो नज़र आएगा। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये है, यानी कि ऊपर से हमें 30 सेंटी अभी नज़र आ रही है मट्टी, लेकिन 20 सेंटी जो है ये हमने इधर कटिंग कर ली है। लेकिन जब कंक्रीट हो जाएगी तो ऊपर से हमें 50 सेंटी ही नज़र आएगा। इसी तरह ये देखें शार्प टैंक के अंदर भी है। हवा चल रही है, इसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही, हिलता है ये जो वर्क है। अब देखेंगे हमें, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल किनारा आखिर है उधर से ये बता रहा है कि ये 4 मीटर बिल्कुल आखिर कदमे तक है। 20 सेंटी का कदमा निकालें तो हमारे पास 380 बन जाता है। 380 और ये किनारे से है, किनारे से यानी कि बिल्कुल जहाँ पर ये स्लोप काटना शुरू हो जाती है उधर से 380 है। लेकिन हम क्या करें, सेंटर हमने ये पीछे जो है अपने यानी कि फ़ायदे के लिए है, ताकि बाद में इसके हमने ना ये क्या किया है, ये कदमे से हमने बाहर वाला जो कदमा है इससे हमने 10 सेंटी अंदर ऑफसेट दिया है। उसके बाद हमने यानी कि 20 सेंटी का ऑफसेट दिया हमने। ये सेंटर से हम क्या करते हैं, 10 सेंटी जहाँ पर वो बाहर वाले कदमे जो छोटा कदमा है, जो छोटा बीम है, उससे हमने क्या करना है, 4 मीटर हमने नीचे जाना है। यानी कि हमारे पास जो है कैंडा हमने बनाया हुआ है एल्युमिनियम की धात के, ये देखें आपके पास है। अभी आप देख सकते हैं सेम जो है कटाई की हुई है। सबसे पहले तो हमने ये जो है ऊपर वाला बीम काट दिया है। ये देखें, आप नज़र आ रहा होगा कि पीछे बुकलेन लगी हुई है, काट रही है। उसके बाद हमने स्लोप काटनी है। स्लोप ऊपर से हमें 30 सेंटी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 3 यानी कि 4 मीटर जो है हमारे पास ये जो बाहर वाला जो बीम था उससे हमने 10 सेंटी ऑफसेट लिया। उधर से हमें 4 मीटर जो है स्लोप अंड होगा, उसका अंड जो है 4 मीटर हो गए। और उसके अलावा जो है इसकी जो स्लोप की कटाई है ये हमारे पास 4 मीटर 30 सेंटी। अभी आप देखते हैं, अभी ये जो है हमारे पास एक दोस्त है बागी राम है, ये हमें बताएगा कि कैसे ये कैंडा रखता है। उसके बाद जो है नीचे वाला जो बड़ा बीम है, यानी कि जो बड़ा कदमा इसको बीम में कहते हैं, वो उसके बाद काटेंगे। उसकी हाइट जो है 1 मीटर होती है और ऊपर वाले जो है किनार में, यानी जिसको हम ऊपर चैनल कहते हैं, वो छोटे बीम की कटाई जो है, यानी कि जो छोटे बीम की हाइट है वो 50 सेंटी है, जबकि बड़े की है ये सेम शार्प ड्राइंग की तरह ही कटिंग हो रही है। बाकी राम ये रखना ही आ रहा है। ये देखिए इधर निशान लगाए हुए हैं। ये जो पहले वाला है ये 4 मीटर का है। ये जो पहले वाला निशान नज़र आ रहा है आपको, उससे पहले लगा हुआ है। ये पहले वाला जो निशान है ये वाला 4 मीटर का निशान है, ये देखें। और पीछे वाला है 4:30 का है। जब हमने स्लोप चेक करनी होती है इसने, यानी कि इधर से जो है ये स्लोप जब चेक करता है तो ये 4:30 की होनी चाहिए। लेकिन जब सीधा रखेगा, यानी कि इसको देखें, ये जब इसको हॉरिजॉन्टल रखेगा तो हमारे पास जो है कैसे आना चाहिए। देखिए ये 4 मीटर की, वो पहले वाला निशान देखते हैं। वो नीचे जो है, क्योंकि बीम की हाइट जो है इसके अलावा जिसकी जो ओपन चैनल की हाइट 2 मीटर है, वो नीचे देखें ये डोरी भी बांधी हुई है।
और नीचे उसकी बोतल लगी हुई है, देखें। और ये देखें, ये आपको बताया था कि ये इधर से बिल्कुल आखिर से हमने 10 सेंटी जो ऑफसेट दिया है, उधर से हमारा क्या है 4 मीटर होना चाहिए। कैंडा लगा हुआ है, ये सेम शार्प ड्राइंग की तरह ही है। यानी कि आपके नीचे वो बोतल भी आपने देखा, उससे हाइट भी, यानी कि ओपन चैनल की हाइट जो है 2 मीटर है। ओपन चैनल की हाइट 2 मीटर है, इसलिए हमने वो भी निशान दिया है ताकि ये जो स्लोप है सेम शार्प ड्राइंग के मुताबिक ही कटिंग हो जाए। और ये जिस हालत में ये भरा हुआ है कैंडा, इधर से अगर हमारे पास जहाँ पर स्लोप कटना शुरू हुई है, यहाँ से लेकर ये आखिर तक जो है 4 मीटर 30 होना चाहिए। इसके बाद जो है बड़ा बीम आएगा। यानी इसमें आपने क्या करना है, 3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो आपने क्या करना है, इसकी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रखता है, यानी कि ये कैंडा रखना होता है, ये 4 मीटर होना चाहिए। उसके अलावा ये जो स्लोप है ये 4 मीटर 30 होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जो इसका लेवल यानी कि 2 मीटर हाइट है, इधर से यानी कि हमारे पास सब बेस के लेवल से भी है हमारे पास 2 मीटर ही है, क्योंकि इससे ऊपर भी 20 सेंटी थिकनेस आ रही है। और फ्लोर के ऊपर भी थिकनेस से यानी कंक्रीट की जो है 20 सेंटी ही है, इसलिए हमारे पास 2 मीटर हाइट ही होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सब बेस से हमारा 2 मीटर वो हमने डोरी बांध कर वो नीचे बोतल बांधी हुई है, ताकि वो जहाँ टच करेगी वहाँ पर हमारा 2 मीटर इसकी यानी कि कटिंग एग्जैक्ट हो जाएगी। इसी तरह किसी ओपन चैनल की हमने जब कटिंग करनी होती है तो हम इस तरीके से कैंडे बना लेते हैं और कटाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, छोटे बीम की कटाई होती है, उसके बाद स्लोप काटते हैं। उसके बाद फिर जो है आखिर में हम इसे जो जहाँ पर कटिंग शुरू होते जाती है स्लोप की, वहाँ से 4-30 का निशान लगा लेंगे। और उधर यानी स्प्रे भी लगा सकते हैं या चूना वगैरह लगा लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो कटाई पर 1 मीटर हाइट तक जो है उसकी बुकलेन से काट लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने किसकी जो कटिंग है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने छोटे बीम की कटाई करनी है, फिर स्लोप की करनी है, इसके बाद आखिर में जो है वो बड़े बीम की कटाई करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले फाइनल लेयर तैयार हुई थी, वो पीछे नज़र आ रही होगी। ये जो शार्प ड्राइंग है, इसमें कोई फ़र्क भी हो सकता है कि अगर आपके पास क्या यानी कि 3 मीटर हाइट का भी ओपन चैनल हो सकता है। उसके अलावा जो टॉप से हमें अभी कंक्रीट जब कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये ओपन चैनल, तो ऊपर से जो 50 सेंटी नज़र आ रहा है, ये 70 सेंटी भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। यानी कि आपके यानी कि जो आपको डिज़ाइनर यानी बल्दिया वगैरह कहती है उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। क्योंकि अभी ये देखें, ये अभी जो है वो 30 सेंटी जो है ऊपर से हमें, ये पहले फाइनल लेयर थी, उसके बाद हमने क्या निशान लगाए हुए हैं। उसके बाद इनमें 20 सेंटी जो आना है हमारे पास, बाद में ये कंक्रीट आएगी, छोटा बीम है, उसकी कटाई होगी है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये है फाइनल लेयर थी, इसके ऊपर हमने जो है निशान भी लगाए हुए थे, ये स्प्रे लगे हुए हैं। ये क्या है कि पहले सबसे पहले हमने 10 सेंटी का जो है, ये है हमारे पास सेंटर, इसे सेंटर से हमने 10 सेंटी ऑफसेट लगाया और एक तरफ 20 सेंटी का ऑफसेट लगाया। ऑफसेट लगाने के बाद जो है यानी कि ये जो है सेंटर से ये इधर तो हमारा बीम आ जाएगा, इस तरफ से ये कटिंग हो जाएगी और इस तरफ से स्लोप शुरू हो जाएगी। यानी एक तरफ से छोटा बीम जो है वो कटाई हो रहा है और दूसरी तरफ जो है स्लोप काटी जा रही है। यानी ऊपर से हमें फिर 30 सेंटी नज़र अभी आएगा, मट्टी में 30 सेंटी नज़र आएगा, जब कंक्रीट हो जाएगी तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 20 सेंटी का जो है इसकी थिकनेस है, यानी कि विड्थ जो है इसकी हमारे पास जो बीम दिया गया है, छोटे बीम की जो भी है थिकनेस 20 ही है और बड़े की भी 20 ही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फाइनल तैयार है। ये हमने ये निशान लगा दिए हैं। इसके बाद जो है एक तरफ जो है इस ये आखिर जो लाइन है, इससे यानी कि इधर से बिल्कुल सीधा नीचे जाएंगे और 20 सेंटी का कदमा इधर बन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, ये आखिरी निशान से हम 4 मीटर 30 तक जो है स्लोप काटेंगे। और आपको पता है, ये पहले बताया कि कैंडा रख कर हम 4 मीटर वो
हमारे पास हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और नीचे से जो है जो स्लो नीचे जो जाएगा वर्टिकल तौर पर वो हमारे पास 2 मीटर होना चाहिए। वो हमने वो डोरी बांध कर नीचे जो है लोहे का कोई भी रख सकते हैं, साल होती है इसको कहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी रखें जो थोड़ा वजनी हो ताकि जो है वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरे। इस तरह ये नाज़रीन आप जो है यानी कि किसी ओपन चैनल की जो कटाई करनी हो है आप इस तरीके से आप कर सकते हैं।